रमा और उमा दोनों देवरानी जेठानी आपस में बहुत प्यार रखती थी। भले ही वो गरीब थी, पर उनके चेहरों पर इस बात को लेकर कभी उदासी नहीं आई। दोनों एक साथ मिलजुल कर रहती थी। दोनों के पति रमेश और सुरेश अपनी छोटी सी जमीन पर पिता के साथ खेती का काम करते थे, पर इस बार उनकी फसल खराब होने की वजह से घर में पैसों की दिक्कत हो गई। हम तीनों औरतें हैं, कुछ भी खा लेंगे। आदमियों को ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, इसलिए रमेश, सुरेश और अपने बापूजी को भरकर कटोरी भरकर दाल दे दो। कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। गांव में पतंगबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। बापू, इस बार जो गांव में पतंगबाजी प्रतियोगिता होने जा रही है, उसका इनाम पूरे 50,000 है। अरे बेटा, निरंजन को पतंगबाजी में कोई नहीं हरा सकता, तभी तो हर बार का इनाम वो किसी को नहीं जीतने देता। रमा और उमा दोनों ये सारी बातें सुन रही थी। भाभी, क्यों ना हम दोनों भी इस पतंगबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लें? पता है, अगर हम जीत गए तो हमें 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वो पैसे हमारे कितने काम आएंगे ना? उमा, तू तो जानती है हम औरतों को इस गांव में कोई इज्जत नहीं मिलती। अगर हमने उनसे कहा कि हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सब हम पर बहुत हंसेंगे, और हमें तो पतंग उड़ानी भी नहीं आती ना, फिर हम प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे ले सकते हैं? अरे भाभी, उड़ानी नहीं आती तो सीख जाएंगे ना, पर मेरा मन कह रहा है हमें हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, हम दोनों फिर इस बारे में घर में सबसे बात करते हैं। रमा और उमा ने घर में सबसे इस बारे में बात की, पर वही जवाब मिला जो हमेशा से मिलता आया था। ये देखो, जो हाथ रोटियां बनाने के लिए बने हैं, वो हाथ भला पतंगबाजी करेंगे? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे बहू, ये पतंगबाजी का ख्याल दिमाग से छोड़ो और जाकर रसोई में चूल्हा जलाओ। पर रमा और उमा हार मानने वाली नहीं थी। दोनों ने ठान लिया था कि वो इस प्रतियोगिता को जीत कर रहेंगी। उमा, अब तो हमें इस पतंगबाजी प्रतियोगिता में भाग भी लेना है और जीत कर भी दिखाना है। हाँ भाभी, तभी ये एक औरत की शक्ति को समझेंगे। हम चूल्हा चौका करने के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। हम ये पतंगबाजी प्रतियोगिता जरूर जीतेंगे। हमें बहुत मेहनत करनी है भाभी। हाँ उमा, सबसे पहले तो हमें पतंग खरीदने के लिए बाजार जाना होगा। चलो, हम दोनों अभी पतंग खरीदने चलते हैं। रमा और उमा पतंग वालों की दुकान पर गईं, पर किसी ने भी उन्हें पतंग नहीं दी। दोनों बहुत परेशान हो गई। तभी उन्हें कुछ बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते दिखे। रमा और उमा उन बच्चों के पास गईं और बोली, बेटा, क्या तुम हमें एक पतंग दे सकते हो? हमें भी पतंग उड़ाना सीखना है। आंटी, आप क्या करोगे पतंग का? हमें भी पतंग उड़ाना सीखना है। आंटी, मेरे पास तो ये फटी हुई पतंग बची है, ये दे सकता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यही दे दो, हम इसे चिपका लेंगे। रमा और उमा ने उस पतंग के साथ साथ वहाँ बिखरी हुई और भी कुछ फटी हुई पतंगे इकट्ठी की, और कुछ देर तक वो उन बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखती रही। उसके बाद वो पतंगे लेकर घर आ गई। दोपहर के समय जब रमा और उमा की सास सो जाती और घर के आदमी काम पर गए होते, तो वो दोनों घर की छत पर जाकर पतंग उड़ाने का अभ्यास करती। उन्होंने सारी पतंगों को चिपका लिया और कुछ ही दिनों में वो दोनों अच्छी पतंग उड़ाना सीख गए। पर अब तक आस पड़ोस के लोग और घर के सदस्य इस बात को जान गए थे। तुम्हें पता है जानकी, ये दोनों पतंगबाजी प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा कर आ गई हैं। अरे, एक औरत होकर तुम दोनों पतंग उड़ाओगी, अच्छा लगेगा क्या? पूरे गांव में हंसी उड़ेगी हमारी हंसी। माँ जी, हम ये प्रतियोगिता जीत कर रहेंगे। हम दोनों बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं और हमें अपने आप पर पूरा विश्वास है। बस आपकी हाँ का इंतजार है। हमें एक बार इस प्रतियोगिता में भाग लेने दीजिए, उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। निरंजन के सामने तुम पतंग नहीं उड़ा पाओगी, आसमान में उड़ते ही पतंग काट दी जाएगी। काफी देर तक बात होने के बाद आखिर में रमा और उमा ने घर वालों को मना ही लिया। ठीक है, तुम दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम दोनों की कोई मनमानी नहीं सुनी जाएगी। धन्यवाद बापूजी, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। रमा और उमा अपने घर वालों से इजाजत लेकर पतंगबाजी प्रतियोगिता में पूरे जोश के साथ हिस्सा लेती हैं। गांव में सब लोग उनके बारे में बातें करने लगे। मेरे सामने अच्छे अच्छे पतंगबाजी में माहिर नहीं टिके हैं? तुम दोनों औरत होकर मेरे से मुकाबला करोगी? तुमने मेरे से पंगा ले लिया। अपने हाथों की उंगलियों को बचा कर रखना, पता चले मांझे के साथ साथ उंगलियां भी ना कट जाएं। जानकी, मुझे लगता है ये वो समय है जब हमें अपनी बहुओं को हिम्मत देनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है ये दोनों निरंजन को हराकर इस गांव में एक नया इतिहास बनाएं। अपने पति की बात जानकी को भी सही लगी। वहीं रमेश और सुरेश भी रमा और उमा को प्रोत्साहित करने लगे। ये देखकर रमा और उमा में एक नया जोश उत्पन्न हुआ।
उमा, ये चरखी पकड़ और ला पतंग की डोर मेरे हाथ में दे। अगर मैं थकी तो डोर मैं तेरे हाथ में दूंगी और मैं चरखी पकड़ लूंगी। उसके बाद तो रमा और उमा ने जो पतंगबाजी शुरू की उसको देखकर गांव वाले हैरान रह गए। एक के बाद एक निरंजन के सारे साथियों की पतंग वो दोनों काटती जाती। आखिर में बस निरंजन की पतंग रह गई थी। लाओ भाभी, पतंग की डोर मेरे हाथ में दो। आप बहुत थक गए हो, इसका काम तमाम मैं करती हूँ। हाँ ये ले छोटी, ला चरखी मेरे हाथ में दे और इसकी पतंग ऐसे काटना जैसे हम सब्जी काटते हैं। रमा और उमा तैयार थी। उमा ने अपने हाथ में पतंग की डोर को पकड़ा और कुछ ही देर में पतंगबाजी की लड़ाई में उमा ने झटके से निरंजन की पतंग काट दी। रमा और उमा पतंगबाजी प्रतियोगिता को जीत चुकी थी। गांव के ठाकुर और उसके बेटे निरंजन के साथ साथ उन सभी लोगों के मुंह बंद हो गए जो अभी तक औरत को कमजोर समझते थे। रमा और उमा अपने सास ससुर के पैर छूती हैं और अपना इनाम उन दोनों के हाथ में रखती हैं। सबको बहुत गर्व था कि रमा और उमा ने आज एक नारी शक्ति को प्रस्तुत किया था। एक समय की बात है, शांति नाम की एक औरत अपनी सास और पति के साथ रहती थी। शांति बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो द्वार पर आने वाले किसी भी गरीब, बेसहारा या मांगने वाले को कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया करती थी। शांति की सास जानकी उसे कई बार दान पुण्य करने के लिए कहती या खुद से करने की कोशिश करती तो शांति उस पर भड़क जाती थी। ये लो अम्मा, थोड़ा सा आटा रख लो। खुश रहो, परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। अरे अरे अरे, जब तुम्हें ही घर में भरा आटा दान में दे देंगी तो हमारे घर में कौन सी सुख समृद्धि का वास होगा। माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है ऐसे राह चलते भिखारियों को घर के आटा, चीनी, चावल और अनाज मत बांटा करो, नहीं तो एक दिन हमारे घर के भंडार खाली हो जाएंगे। बेटी, एक कटोरी आटा देने से भला तुम्हारे घर का क्या भंडार खाली होगा। तुम्हारी सास तो बहुत ही पुण्य का काम कर रही है। हमें नहीं कमाने कोई पुण्य। खबरदार माँ जी, आज के बाद अगर आपने मेरे से बिना पूछे किसी को कुछ भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नहीं है कि आपका बेटा पूरा दिन मेहनत करके कमाता है और आप उसे गरीबों में बांट कर उड़ाती रहो। महीने भर बाद यही मेरे से पूछेंगे कि राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी। आप तो पीछे हट जाओगी। बहू, आज एकादशी का दिन है, इसलिए दान करना बहुत अच्छा होता है। और फिर ज्यादा नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा आटा ही दान में दिया। वही मैं कह रही हूँ आपसे, ये नहीं चलेगा। कोई ये दान पुण्य करने से महल नहीं खड़े हो जाएंगे। शांति की सास कुछ नहीं बोल पाती। वो बुजुर्ग तो अपने बेटा बहू के सहारे अपने जीवन के बचे खुचे दिन काट रही थी, पर शांति इस बात को नहीं समझती थी। शांति को दान पुण्य करने से बहुत नफरत थी, इसलिए वो एक फूटी कौड़ी भी दान में न खुद देती न अपनी सास को देने देती। सुमेर बेटा, कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में खुशी और कारोबार में सफलता मिलती है। मैं चाहती हूँ कल तुम बहू के साथ मिलकर कुछ दान पुण्य करो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। मैं कल मकर संक्रांति पर दान करने के लिए सामान खरीद लाऊंगा। अपनी माँ की बात को सुनकर सुमेर कमरे में आ जाता है और शांति को सारी बात बताता है। अरे अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? ये मकर संक्रांति, एकादशी, अमावस्या, ये तो रोजाना ही आते रहते हैं। अगर हम इन सब में अपने पैसे को लुटाते रहे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मकर संक्रांति के दिन किसी को दान पुण्य करने से अच्छा है तो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दो। कम से कम वो हार काम तो आएगा। और अगर तुमने मेरी बात ना मानकर दान पुण्य किया तो तुम मेरे से फिर कभी बात मत करना। मैं समझूंगी फिर तुम अपनी माँ की बात को मानते हो। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? ठीक है, हम कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान पुण्य नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। सासू माँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि सुमेर किसकी सुनते हैं। वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं होगा। अगले दिन मकर संक्रांति थी। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। जानकी ने देखा सुमेर बाजार से कुछ भी नहीं लाया है। उसने पूछा, सुमेर बेटा, तू आज दान करने के लिए कुछ नहीं लाया? मैंने तो कल ही बोल दिया था कि अन्न, वस्त्र आदि कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए ले आना। तू दुकान से ही कोई कपड़ा उठा लाता, तेरे हाथों से वही दान हो जाता। सुमेर इससे पहले कि कुछ बोल पाता तभी शांति आ जाती है। सुनो जी, देखो मैंने ये हार पहन लिया, बताओ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ देखो, मैं
आज शांति के लिए सोने का हार खरीद कर लाया हूँ। शांति बहू, तुम्हें तो पता था आज मकर संक्रांति का कितना बड़ा दिन है, पर तुमने दान करने के लिए कोई भी चीज नहीं निकाली। माँ जी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आप मेरे सोने के हार से जल गई हो। मैं पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ और कंजूसी से घर चलाती हूँ ताकि अपने लिए कुछ जोड़ सकूं। ऊपर से आप मेरे हार की तारीफ करने की जगह फालतू का दान करने के लिए बोल रही हैं। पता नहीं जब देखो घर लुटाने में लगी रहती हैं। शांति अपना हार लेकर अंदर चली जाती है। अगले दिन सुमेर जब दुकान जाने लगता है तो उसके मोबाइल पर फोन बजता है। सेठ जी, मैंने तो आपके कहे अनुसार ही कपड़ा तैयार किया था, फिर आप माल लेना क्यों नहीं चाहते? मैंने आपको सही दाम लगाए थे, पर सुनिए तो सेठ जी। नहीं सुमेर, मुझे कपड़ा पसंद नहीं आया। मेरी किसी और दुकानदार से बात हो गई है। अब मैं तुम्हारी जगह उसी से माल खरीद रहा हूँ। मुझे माफ करना है। अब क्या होगा? सेठ जी तो बहुत बड़े ग्राहक थे, लाखों का माल मैं उन्हें आसानी से बेच देता था। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह सुमेर के कई बड़े ग्राहक छूटते जा रहे थे और उसका कपड़े का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। सुमेर को कर्जा चुकाने के लिए शांति के जेवर भी बेचने पड़े। सुमेर बहुत परेशान रहने लगा था। वो कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास घर बेचने के सिवा कोई और चारा नहीं था। क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं रहा। न जाने किसकी नजर लग गई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर अचानक ये सब क्या हो गया? सुमेर बेटा, हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य देना चाहिए। साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, पर शांति ने मेरी एक नहीं सुनी। घर की बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। शांति घर की लक्ष्मी है, पर उसने सदैव दान पुण्य न खुद से किया, न मुझे करने दिया और न ही तुम्हारे हाथों से ही करने दिया। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है, पर पिछले महीने ही मकर संक्रांति के दिन मेरे कहने पर तुमने कुछ भी दान नहीं किया। कहीं ना कहीं ये गलत है बेटा। तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी कंजूसी की आदत के कारण ही हमारे घर में परेशानियां आई हैं, पर कोई तो उपाय होगा जिससे सब कुछ फिर से ठीक हो सके। बहू, अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए केवल एक उपाय जो सबसे सरल है, वो है गरीबों में सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना, भूखों को भोजन कराना, पशु पक्षियों को अनाज और चारा डालना, प्यासे को पानी पिलाना और सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। अगर मनुष्य ये सब सेवा कर्म करे तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ जी, मैं वादा करती हूँ, अब मैं और सुमेर आपके साथ मिलकर गरीबों में दान पुण्य करेंगे, व्रत पूजन करूंगी और सदैव अच्छे कर्म करूंगी, कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। शांति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सास के कहने पर दान पुण्य करना आरंभ करती है। धीरे धीरे सुमेर का काम फिर से ठीक होने लगता है। उसे कपड़े का ऑर्डर मिलने लगता है। उसके ग्राहक फिर से लौट आते हैं और घर में फिर से सुख समृद्धि का वास होने लगता है। और 1 साल बाद जब मकर संक्रांति का दिन आता है तो शांति अपने पति और सास के साथ मिलकर मंदिर में पूजा करती है, दान पुण्य करती है। ऐसे ही उसके अच्छे कर्मों के कारण उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है।